और जितना अधिकारी है निकालिए सड़क में, जूता मारिए सबको। मंत्री जी आते हैं, कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं तो श्वेता मैडम क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह आए थे, हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही हैं इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। मैडम आप एक स्त्री थी इसलिए मौन रहें, आप एक नारी थी इसलिए मौन रहें, बाकी आपको स्वयं मालूम है आपने आज क्या कृत्य किया। हमने ना आपको कुछ बोला था, हम तो, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, हम तो केवल आपके, हमारी गाड़ी गई थी ना, हमको तो मालूम भी नहीं आप एक महिला हो के विधायक हो किस प्रकार आई। पहले तो ताली नारा, हम भी जब से देख रहे हैं जयराम माधव जिंदाबाद, हमको बकवास लगता है सब। अगर सही में आपका खून खोल रहा है तो उस खून खोलते हुए आक्रोश को बचा के रखिए, और जितना अधिकारी है बंद कीजिए। बहुत हुआ ताली नारा, हम भी जब से देख रहे हैं जयराम माधव जिंदाबाद, हमको बकवास लगता है सब। अगर सही में आपका खून खोल रहा है तो उस खून खोलते हुए आक्रोश को बचिए, और जितना अधिकारी है निकालिए सड़क में, जूता मारिए सबको। आप यही नारा लगाइए, नारा मत लगाइए, मेरा भी नारा मत लगाइए। अगर सच में आपको गुस्सा है, सच में आकर आज आपको आक्रोश लग रहा है, तो आपकी जुबान से नारा नहीं लगना चाहिए, आपकी आंखों लाल लाल होनी चाहिए। और जितने अधिकारी हैं बीएसएल के, रोड में निकालिए और चप्पल मारिए उनको। वो आज उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। यही बीएसएल प्रबंधन कहती थी कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक रेत के हाथ में नौकरी रहेगी। उनकी नीति को चप्पल मारिए, उनकी नीति को सड़क में लाके। दादा सीआईएसएफ के द्वारा मारा गया है कि जिला प्रशासन के? देखिए वो हमें जानकारी, हम तो अभी आए हैं, हम रांची से फौरन आए हैं। ये लोग कह रहे हैं सीआईएसएफ के माध्यम से मारा गया है। उपायुक्त से बात हुई, जिला पुलिस मारे, आप किसी को ऐसा नहीं मार सकते हैं। ऊपर सीधा कार्रवाई हो, उन्हें बर्खास्त करें, उसको उन तमाम। जयराम जी उपायुक्त से बात हो पाई है इस संबंध में? आज की घटना पर उपायुक्त से, बोकारो उपायुक्त से बात हो पाई है? जस्ट आ रहे हैं रांची में, आज हमारी पुस्तकालय समिति, उपभोक्ता समिति की बैठक थी, हम रांची से वहाँ सुने और सीधे वहाँ से यहीं आ रहे हैं। दादा हमें क्या मांग रही है? ये लोग आंदोलन जो कर रहे थे, वो लोग जिला प्रशासन को लिखित सूचना भी दिए हुए थे, तो जिला प्रशासन का वहाँ ना रहना, मौजूदगी ना रहना और सीआईएसएफ के द्वारा मार करके मरा देना, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें सबकी लिपट होती है। विस्थापन की जान आज सस्ती हो गई है। यहाँ लोग लाखों लाखों एकड़ जमीन को माफियाओं ने, भूमाफियाओं ने कब्जा करके बेच दिया। इनका हैसियत नहीं हुआ, तब ना इनका डंडा चला, ना इनका शासन का जोर दिखा, ना प्रशासन का जोर दिखा। लेकिन आज अप्रेंटिस किए हुए छात्र, जबकि प्रबंधन का वादा था कि अप्रेंटिस करने के बाद उनको यहाँ लगाया जाएगा, उनको यहाँ नियोजन दिया जाएगा, नौकरी में रखा जाएगा। तो ये गांधी का देश है, गांधी के देश में वो धरना के माध्यम से अपनी मांग को मांग रहे थे। इसलिए मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, और जो भी अप्रेंटिस भाई, छात्र, अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उनको विधिवत रूप से बहाल किया जाए। अगर ढोलू महतो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? बोकारो के पूर्व विधायक अगर ब्रिंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्योंकि बोकारो जिला से हमारे योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आते हैं, कल को तो कल पहुंच जाए माननीय सांसद जी आते हैं, कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं, तो श्वेता मैडम क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह आए थे, हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही है इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है, जब हम विधायक नहीं। अगर ढोलू महतो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? बोकारो के पूर्व विधायक अगर ब्रिंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्योंकि बोकारो जिला से हमारे योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आते हैं, कल को तो कल पहुंच जाए माननीय मंत्री जी आते हैं, कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं, तो श्वेता मैडम क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह आए थे, हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही है इंटरव्यू में
कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। और आप क्या बयान दे रही, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। क्या बात करती मैडम, आप एक स्त्री थी इसीलिए मौन रहें, आप एक नारी थी इसलिए मौन रहें। बाकी आपको स्वयं मालूम है आपने आज क्या कृत्य किया। हमने ना आपको कुछ बोला था, हम तो, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, हम तो केवल आपके, हमारी गाड़ी गई थी ना, हमको तो मालूम भी नहीं आप एक महिला हो के विधायक हो के इस प्रकार आई। पहले तो विरोध किया, हमने आपसे पूछा कि मैडम क्या बात है, क्या बात है, आपने पहला लाइन यही कहा कि मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ सकते, हद है भाई। कल को मैं पूछ रहा हूं, बोकारो के ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद, अगर कल को योगेंद्र प्रसाद आ गए उस धरने में, उस बंदी में, या फिर बीजीएच अगर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, या फिर उस गेट में जहां विस्थापित धरने पर बैठे हैं, तो क्या विधायक मैडम आप योगेंद्र प्रसाद जी का विरोध कर पाएंगी? या कल को ढूलू महतो, चूंकि सांसद हैं, अगर ढूलू महतो जी पहुंच गए, क्या आपके समर्थकों में, आप में वो कुव्वत है कि आप उनका नंबर प्लेट उखाड़ देंगे? बड़ा दुर्भाग्य लगा मैडम, बड़ा दुर्भाग्य। आप क्या बयान दे रही हैं कि कोई माहौल खराब करे। तो मैं देखता हूं अगर कल को ढूलू महतो जी जाते हैं, ब्रिंची नारायण जी जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, सबको नहीं पच रहा है कि जयराम महतो किसी आंदोलन में आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सट्टी की बात होगा। और बाकी कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन जब आपने हद पार किया है तो मैं सुनी खबर आपको सुना दूं। सुने आपके घर में आपके रिश्तेदार कहिए या आपके खास कहिए, उनको ठिका मिलता है बीएसएल में। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम, अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो असली बात तो जनता को मालूम है कि आपको तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। ये किससे छुपा है? चलिए, नाम लेने में अचरज का है, सुने आपके पति महोदय को वहां ठिका मिलता है, अभी करोड़ों का ठिका मिलता है, तो आप में मुझे देखकर आपका बौखलाना तो लाजमी है। चलिए, फिर भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़ाई विस्थापितों की है, लड़ाई विस्थापितों की है। बाकी हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता आपको मर्यादित रूप में उत्तर दे देंगे। आपको गांव जाना है, गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आपको उत्तर दे देंगे, नियमता देंगे। लेकिन आपका ये जो बयान, ये भर्सन कि बोकारो मेरा है, बोकारो विधानसभा मेरा है, वही तो हम देख रहे हैं। अगर कल योगेंद्र प्रसाद, चूंकि वो तो गोमिया के विधायक हैं, आपके हिसाब से गोमिया के विधायक हैं, अगर वो कल चले जाते हैं माननीय योगेंद्र प्रसाद, तब किताब के समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, ये भी हम देखेंगे। ढोलू महतो जी अगर चले जाते हैं तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे। और अगर ब्रिंची नारायण पूर्व विधायक बोकारो अगर जाते हैं कल विस्थापितों से मिलने या धरना स्थल पर, तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह भी हम देखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी संकीर्ण सोच को आश्चर्य लग रहा है कि आप इतना संकीर्ण, आपकी सोच कैसे हो गई आज। खैर, सोच आपकी संकीर्ण कैसे हुई, और हमको बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे, झारखंड वासियों, विस्थापितों, विधायक मैडम के साथ जितने लोग पीछे खड़े थे, आप करीब से उनको चेक कर लीजिए, वो झारखंडी नहीं थे। विधायक मैडम के पीछे जितने लोग थे, जो बोर्ड हमारी गाड़ी का, चूंकि हम पीछे आ गए, हमारे समर्थक भी हमें घेर लिए थे, हमारे समर्थक नहीं, जो विस्थापित लोग थे धरने की, दादा आप मत जाइए उधर, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आपका जो ये व्यवहार रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां सवाल विस्थापितों के साथ न्याय का है। बाकी आपको हम एक पत्र के साथ न्याय का है, बाकी के साथ न्याय का है, बाकी आपको हम एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का आशा करते हैं आप उत्तर देंगे। पुनः विस्थापितों आपसे यही कहेंगे कि आप अब तो एकजुट हो जाइए, आप एकजुट हो जाइए। कब तक अलग अलग बैनर में विस्थापित मोर्चा, क्रांति विस्थापित मोर्चा,
उलगुलान विस्थापित मोर्चा, किसान विस्थापित मोर्चा, कब तक? अभी समय है, एकजुट हो जाइए और आप सभी से आग्रह है। और फिर कहेंगे, हम तमाम विस्थापितों से आह्वान करेंगे, कल बोकारो का जोरदार बंद किया जाए। मैं तमाम विस्थापितों से आह्वान करूंगा, तमाम विस्थापितों से अनुरोध करूंगा, कल बोकारो जोरदार बंद होना चाहिए। जोरदार बोकारो बंद का हम लोग समर्थन करते हैं, और बिल्कुल समर्थन ही नहीं करते हैं, एक कोने में हम भी खड़ा रहेंगे, एक विस्थापित का बेटा बनकर, एक विस्थापित का भाई, एक विस्थापित का सहयोगी बनकर एक कोने में मोर्चा संभाल के हम भी खड़ा रहेंगे। एक नेता की हैसियत से नहीं, एक विधायक की हैसियत से नहीं, एक झारखंडी की हैसियत से हम भी एक कोने में, जहां बंद करेंगे वहां हम एक कोने में खड़ा रहेंगे। कल चूंकि हमारा गिरिडीह में उपायुक्त से पूर्व का एक कार्यक्रम है, उपायुक्त और 6 के 6 विधायकों के साथ आधा घंटा का बैठक है, उस बैठक को समाप्त करके हम निसंदेह बोकारो की धरती में आएंगे। तब तक हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी से मेरा आग्रह होगा, बोकारो बंद का जोरदार समर्थन करेंगे, विस्थापितों की आवाज को बुलंद करेंगे। और प्रेम महतो जिनकी बेरहमी से हत्या हुई, इस हत्या नहीं, ये शहादत कहें, उन्होंने विस्थापितों के लिए शहादत देने का कार्य किया है। आज बस आग्रह यही है कि इस बार एकजुट हो जाइए। यार छोड़िए, विधायक मैडम सबको मालूम है, उनको हमारे नाम से चिड़चिड़ा हुई, हमारे नाम से उनको क्यों तकलीफ हुई, किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि हम तो वही पूछ रहे हैं ना भाई, हम दूसरा क्षेत्र का विधायक थे। अरे मैडम, हम जेल कैंप पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, 40,000 वोट हमें भी मिला है बोकारो विधानसभा से, इस बात को भूलिए मत। और हम देख रहे हैं ना, कल जा रहे हैं, मंत्री महोदय सुनते जा रहे हैं, योगेंद्र प्रसाद जी, डुलू महतो जी जाएंगे, देखते हैं आप विरोध करते हैं कि नहीं, देखते हैं भैया, हम भी देखते हैं। बाकी पुनः कहेंगे, 64 मौजा 84 गांव, एकजुट हो जाइए। और सीआईएसएफ के जवानों, इतना क्रूर कैसे? भगत सिंह सही कहते थे,